बदला है तो गरीब का पेट बदला है, गरीब को मारा गया है, तब भी अब भी। फिर अगर ड्यूटी बना दी, फिर ड्यूटी लागू क्यों नहीं की? अभी तक जो ड्यूटी का बेनिफिट है वो भी नहीं दिया गया है। इससे बेहतर हमारी स्टेट अच्छी थी, जो एक चीज तो लेकर चलती थी कि मुलाजिम लगाती थी, चाहे वो डेली विजर हो, और डेली विजर को परमानेंट करने की भी हिम्मत रखती थी, ताकत रखती थी। आज वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, क्योंकि 2014 में परमानेंट हुए, आज तक हम देख रहे हैं, आज तक उसके बाद कोई परमानेंट नहीं किया गया। इस समय हमारे साथ सफाई कर्मचारी यूनियन के सदस्य मौजूद हैं। सिविल सोसाइटी के लोगों ने आज इन लोगों का समर्थन किया है और लगातार पूरे शहरवासी जो है इनके साथ हैं। सर, पिछले 16 दिन से आप लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं, किस तरह से देखते हैं? जब भी कोई हिंदू समुदाय की बात कर लें, पिछले दिनों हमने सिख समुदाय की बात की, तो लगातार जब भी कोई उनका पर्व होता है तो आप लोग जो है शहर में सफाई भी करते हैं, हर एक धर्म की आप जो है इज्जत भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों का मसला हल नहीं हो रहा है। किस तरह से देखते हैं कि आपके साथ पूरा शहर खड़ा है, कई समुदाय के लोग, और उसके साथ साथ आज आपके साथ सिविल सोसाइटी के लोग भी आपके साथ खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे आज? देखिए, मैं तो मीडिया के माध्यम से सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जो एडवोकेट सुशील जी हैं, जिन्होंने आज जे मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की, और हमारी जो एनजीओ से कठुआ की सिविल सोसाइटी की, उन्होंने बढ़ चढ़ के हमारा साथ देने की कोशिश की है, तो मैं मीडिया के माध्यम से उनका धन्यवाद देता हूँ। और जिस तरह से आपने बताया कि हमारे कठुआ में पिछले दिनों कुछ पर्व भी हुए हैं, चाहे वो हिंदू के पर्व हो, चाहे वो सिख समुदाय के पर्व हो, तो हम लोगों को यही सिखाया गया है अपने बड़े बुजुर्गों से कि हम लोग यूनाइट हैं, इकट्ठे हैं, एकता में हमें रहना है और एकता में ही बल है। तो जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि भाई इस जगह में हमें जैसे किसी का भी त्यौहार हो, चाहे हमारा क्रिसमस हो, दिवाली हो, चाहे गुरु नानक देव जी का जन्मदिन हो, या कोई भी पर्व हो, हम उसको मद्देनज़र रखते हुए हम स्ट्राइक को पीछे हटा देते हैं और उनका जो हमारा जो काम है उसको हम करते हैं, क्योंकि हमें भाईचारा बना के रखना है। इस चीज़ को हम स्ट्राइक के साथ नहीं जोड़ते, क्योंकि हर किसी को अपने अपने जो धर्म है उनको मानने की और अपने अपने पर्व को मनाने की बहुत उत्तेजना होती है, क्योंकि साल के बाद वो पर्व आते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने उस सफाई को हमने जो अपनी जो टीम है उनके साथ बातचीत करके ये फैसला किया कि हम लोग है उस दिन जो है सफाई करेंगे। किस तरह से देखते हैं? पिछले दिनों बीजेपी ने जो है कठुआ में उग्र प्रदर्शन भी किया, स्पेशल स्टेटस को लेकर जो है ये उग्र प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब आप लोग पिछले 16 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आपके लिए कोई सामने नहीं आया, आपके लिए कोई सड़कों पर नहीं आया। किस तरह से देखते हैं कि स्पेशल स्टेटस की ये लोग बात करते हैं, असेंबली में भी जम्मू कश्मीर की बन गई, वहाँ पर भी आप लोगों का कोई जिक्र नहीं किया गया, तो किस तरह से देखते हैं कि आप इन लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सियासी लोग जो हैं आप लोगों का नहीं सोचते हैं? देखिए, मैं बदकिस्मती अपने कठुआ और अपने लोगों की समझता हूँ कि हम लोग जिन लोगों को चुन के आगे भेजते हैं, वही लोग जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो उनके हाथ और उनका सिर नीचे होता है, और सभी के पाँव भी पड़ते हैं वोटों के लिए, और सभी का साथ, सभी का विकास की बात करते हैं। लेकिन जब वो चुन के जीत के वो चले जाते हैं आगे असेंबली में, तो कुर्सियाँ मिल जाती हैं, तब उनको जो हमारे ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है उस चीज़ का कोई भी वो बात नहीं करते हैं ऊपर। और आज तक जिस तरह आपने बताया कि उग्र प्रदर्शन हुआ, जिस तरह का भी बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन हमारे साथ एक भी बीजेपी का जो हमारे एमएलएस हैं, जितने भी जीते हुए कठुआ डिस्ट्रिक्ट के, एक भी आज तक हमारे पास नहीं आया, हमारे साथ नहीं बैठा, ना ही उन्होंने दिलासा दिया है कि हम आपकी बात जो ऊपर रखेंगे। अच्छा, जब धारा 370 को तोड़ा गया जम्मू कश्मीर से, उस समय ये कहा गया कि वाल्मीकि समाज को जो है उनका हक हकूक मिलेगा। किस तरह से देखते हैं कि आप लोग इतने समय से जो है हड़तालों पर बैठते हैं? हमने पिछले सालों भी देखा कि किस तरह से आप हड़तालों पर बैठते हैं, लेकिन आप लोगों की नहीं सुनी जाती है, उसके बाद आप लोग अपनी हड़ताल तोड़ देते हैं। इस बात की गुहाई दी जा रही है कि स्पेशल स्टेटस को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होना चाहिए। आप मानते हैं कि स्पेशल स्टेटस आपका कोई लेना देना है? देखिए, हमें स्पेशल स्टेटस से क्या लेना देना है? हमें जो हमारा हाल पहले था वही हमारा हाल अब है। इससे चाहे इन्होंने हमें यूटी में कन्वर्ट कर दिया स्टेट से, स्टेट ही अच्छी थी हमारे लिए, क्योंकि 14 में जब हम थे तो हमारे जो डेली विजर्स थे, हमें पोस्टें जो हमारी सैंक्शन पोस्टें थी उनके ऊपर काम हुआ, हमारे जो डेली विजर्स थे वो परमानेंट हुए। लेकिन 14 के बाद आज 10 साल हो चुके हैं, तब से जब तक यूटी रही है, हमारे चाहे जैसे आप बोल रहे हैं कि हमें जो हमारे क्या बोलते हैं उनको,
जितने भी हमारे समुदाय के लोग हैं जिनको इन्होंने बोला कि यूटी के बाद आपको जो नौकरी मिलेंगी, जहां आपको स्टेटहुड खत्म हो गया, यूटी में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपके बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे साथ धोखाधड़ी ही हुई है, हमारा मिसयूज ही किया गया है। हमारे साथ कुछ भी ऐसा कोई भी इम्प्लीमेंट जो है हमारे ऊपर लागू नहीं हुआ है। सर आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे। पिछले काफ़ी समय से आप जो है वो डेली वेजेस के तौर पर जो है काम कर रहे हैं। 6,000 से लेकर 9,000 की तनख्वाह में आप काफ़ी कम वेतन में जो है काम कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं कि आप लोग जो है पिछले काफ़ी समय से आप रेगुलराइज की बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हाँ, हमारे लोगों का जो है वो इस तरह से वो किया जाना चाहिए तो आपको आप लोगों को भी कोई फाइनेंशियल एड मिले, कुछ आपका जो इंश्योरेंस वगैरह है वो भी किया जाना चाहिए। लेकिन आपकी मांगे जो है काफ़ी समय से जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 6,000 और 9,000 की बात है ना, जी। जब 6,000 सैलरी थी तो तब महंगाई उसी दौर पे थी। जब 9,000 कर दी तो उसको 20% 25% महंगाई को भी बढ़ा दिया गया, क्योंकि सैलरी बढ़ना जो है वो बाद में होता है, पर उससे पहले उनका एक होता है कि इस पर महंगाई कैसे बढ़ाई जाए। महंगाई पहले बढ़ जाती है, सैलरी बाद में बढ़ती है। वो इसलिए कि मुलाजिम कहीं उठ ना पाए। अगर मान लो कि अगर 9,000 सैलरी कर दी है तो उसी चीज़ को देख लो कि उस 6,000 के वक्त में और 9,000 के वक्त में महंगाई कहाँ चलेगी। सैलरी बाद में लेता है, मुलाजिम सैलरी बाद में लेता है, महंगाई का जो है वो पहले बढ़ता है, क्योंकि वो जब कुछ लेने जाता है तो उसको पता चला जाता है कि सैलरी अब पहले कहाँ थी, अब कहाँ है, और महंगाई अब कहाँ है। और बात रही दूसरी कि आपने कहा कि जो इसकी स्ट्राइक के बारे में, जो स्ट्राइक डेली वेजर जो स्ट्राइक कर रहा है, ये इसकी जायज़ मांग को लेकर आप देखते हैं आए दिनों पहले बिजली वाले, पानी वाले भी स्ट्राइक करते थे, और जब एलजी सरकार आई तो उन्होंने कह दिया कि स्ट्राइक कोई कर नहीं सकता। इसका मतलब कि एलजी की पावर जो है वो ऐसे है कि वो मार दो उनको, डेलीविजरों को, डेलीविजर खत्म कर दो, क्योंकि उनका ये मेन था कि डेलीविजर पैदा ही नहीं होने चाहिए। और पहले सरकारें होती थी वो क्या करती थी कि अगर किसी गरीब को किसी की ज़रूरत है डेलीविजर की, चलो यार मैं साइन करता हूँ, एमपी साइन करते थे, एमएलए साइन करते थे, एक डेलीविजर लगा देते थे। आज आप डेलीविजर नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हो? क्योंकि डेलीविजर के जेब से कमीशन नहीं आएगी, कमीशन आएगी एनजीओ से। वो कहते हैं कि एनजीओ करवाओ, ठेके पर आदमी लगाए जाएंगे, जब ठेके पर लगेंगे तो वो कमीशन आएंगी। और जब भी एनजीओ बनेगी तो गरीब ही दबाएगा, गरीब दब जाएगा, दबता दबता अच्छा, दब स्पेशल जाएगा। स्टेटस को लेकर के सियासी लोग जो हंगामा कर रहे हैं, बीजेपी ने पिछले दिनों जो स्पेशल स्टेटस को लेकर हंगामा किया, आपको लगता है कि आप लोगों का कोई स्पेशल स्टेटस को लेना देना है? क्योंकि धारा 370 जब हटाया गया, आप लोगों के समाज की बात की गई कि वाल्मीकि समाज के लोगों को जो है इंसाफ मिलेगा, उन लोगों को नौकरी मिलेगी। क्या लगता है कुछ तब्दीली हुई है धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में? देखो, ये मुझे क्या, ये सबको मालूम है कि कुछ भी नहीं बदला है, और अगर बदला है तो गरीब का पेट बदला है, गरीब को मारा गया है। तब भी अब भी हमने सोचा था कि अगर बदल जाती है तो कुछ हो सकता है बदलाव इनके पर आए। मुलाजिमों ने ये सोचा था कि हो सकता है हमारे पर ड्यूटी लागू हो। फिर अगर ड्यूटी बना दी, फिर ड्यूटी लागू क्यों नहीं की? अभी तक जो ड्यूटी का बेनिफिट है वो भी नहीं दिया गया। इससे बेहतर हमारी स्टेट अच्छी थी, जो एक चीज तो लेकर चलती थी कि मुलाजिम लगाती थी, चाहे वो डेलीविजर हो, और डेलीविजर को परमानेंट करने की भी हिम्मत रखती थी, ताकत रखती थी। आज वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, क्योंकि 2014 में परमानेंट हुए, आज तक हम देख रहे हैं, आज तक उसके बाद कोई परमानेंट नहीं किया गया। उसके लिए हमने कितनी स्ट्राइक की, कितना संघर्ष किया, पर कुछ नहीं। पर अब जो हमने सोचा है कि इस स्ट्राइक को लंबा चलाएंगे, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि और समाज भी सारे पूरे अर्बन लोकल बॉडी में हमारे साथ हैं, हमारी सहयोग कर रहे हैं, और मैं उनका भी ये तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और शुक्रिया करता हूँ कि धन्यवाद देता हूँ उनको कि वो हमारे लिए बाहर आए हैं। और मैं बाकी भी जो नहीं आ रहे हैं उनको भी कहूँगा कि वो भी बाहर आए, हमारा सहयोग करें। बिल्कुल, हमारे साथ सफाई कर्मचारी यूनियन के लोग थे। आज सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं एक बार फिर इन लोगों के लिए सामने आए हैं। हमेशा से सिविल सोसाइटी की
ये हमेशा से दौड़ रहती है कि किस तरह से अपने लोगों के साथ वो खड़ा रहें। सफाई कर्मचारी यूनियन के लोग पिछले 16 दिन से जो है अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और ये लोग जो है रेगुलाइज करने की बात कर रहे हैं, अपने लिए इंश्योरेंस मांग रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये लोग ड्यूटी में आए हैं, लेकिन ड्यूटी में इन लोगों को जो है उस तरह की फैसिलिटी जो है अभी तक नहीं मिली है। ये जो है वो स्टेट में ही अच्छे थे, लेकिन जिस तरह से स्पेशल स्टेटस की ये लोग कह रहे हैं कि सरकारें दुहाई दे रही हैं, हमें स्पेशल स्टेटस से कोई भी लेना देना नहीं है, हम लोगों को अपने हक हुकूक चाहिए। लेकिन आज सिविल सोसाइटी के लोग सामने आए हैं, लेकिन कोई भी विशेष तौर पर जितने भी हम कहेंगे सियासी लोग जो हैं इन लोगों के लिए सामने नहीं आए हैं। लेकिन ये जो है जी बिल्कुल इंश्योरेंस की भी ये लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सियासी लोग जो है मुख्य तौर पर इन लोगों के लिए सामने नहीं आए हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि चाहे वो हिंदू रीति रिवाज के चाहे त्यौहार हो, चाहे सिख समुदाय के कोई त्यौहार हो, तो ये लोग जो है अपना फर्ज और अपना धर्म जो है वो निभाते हैं, सफाई जो है शहर में करते हैं। लेकिन इन लोगों की अभी भी सुनी नहीं जा रही है। जम्मू कश्मीर में सरकार भी बन चुकी है, लेकिन स्पेशल स्टेटस पर इस समय राजनीति हो रही है। लेकिन जो ये लोग पिछले 16 दिन से बिल्कुल पिछले 16 दिन से ये लोग जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अभी तक इन लोगों की सुनवाई नहीं है और अभी तक इन लोगों की हड़ताल जो है वो जारी है।